Hello and welcome to the IYF Education, an initiative by Indian Youth Foundation. English. So guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पोयम फायर एंड आइज बाय रॉबर्ट फॉस्ट. अब फायर एंड आइज पोयम का नाम क्यों रखा है हम ये देख लेते हैं पहले. यहाँ फायर एंड आइज किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है. यहाँ बेसिकली पोयम एक सिंबलिक पोयम है. पोएट ने रॉबर्ट फॉस्ट ने यहाँ मेटाफोर यूज किया है बेसिकली ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए. अब फायर एंड आइज किस लिए यूज किया है अब ये देख लेते हैं. कौन से इमोशंस को दिखाने के लिए यूज किया है. लेट्स सी. फायर मीन्स डिजायर, पैशन मीन्स द पर्सन इज बर्निंग विथ पैशन, डिजायर. अब उसके अंदर डिजायर है किसी चीज का भी, लाइक लव, पावर. जब वो एक्सट्रीमली बढ़ जाते हैं सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सिमिलरली आइज मीन्स हेटेड. जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं वो भी अच्छा नहीं होता. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो दीज आर वर्ड्स जिसके लिए पोएट ने ये वर्ड यूज़ किया है मेटाफोरिकली, फायर एंड आइज. सो नाउ लेट्स सी. हम पोएम स्टैंजाज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पोएम में यूज हुए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. पेरिस मीन्स डाई, मीन्स ख़त्म हो जाना किसी भी चीज़ का. सफेस मीन्स बी सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त. नाउ लेट्स सी पोएम में पोइट कहते क्या है, रॉबर्ट फॉस्ट कहते क्या है. वो बेसिकली कहते हैं जो साइंटिस्ट हैं डेफिनेटली शो तो नहीं कर रहे बट एक ओपिनियन है जो है वो साइंटिस्ट की. वो यह कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ये फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. सिमिलरली कुछ कहते हैं आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा. ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है सिमिलरली अब एक पोएट ने इसी से पोएम क्रिएट किया है. ये साइंटिफिकली तो हो सकता है बट ये असली में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस. नाउ लेट्स सी. हम पोएम के लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं, स्टैंजास की लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज. कोई कहता है वर्ल्ड जो है फायर से ख़त्म होगा और कुछ जो कहते हैं कि वर्व से ख़त्म होगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो वर्ल्ड है उसको हमारा डिज़ायर ही ख़त्म करेगा, मीन्स हमारा एंगर ही ख़त्म करेगा, मीन्स हमारा गुस्सा ही ख़त्म करेगा. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस. अब पर हम जब दोबारा बच भी गए, हमें मौका मिल भी गया, मीन्स हम फायर से बच भी गए, पर फिर भी हम दोबारा करेंगे सेम जैसे ही पहले किया था. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस. मुझे पता है या तो हम फायर से ख़त्म कर देंगे या तो हम हेटेड के थ्रू मीन्स वार के थ्रू ख़त्म कर देंगे. मीन्स हम समझ सकते हैं कि वार से हमें कितना नुकसान हो सकता है. नफरत भी हमारी तबाही बचाने के लिए काफ़ी है, बहुत है. सिमिलरली जैसे मैंने आपको पोएम स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, जो पोएट कहते हैं, जो साइंटिस्ट का ओपिनियन है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म हो जाएगा या तो आइस से ख़त्म हो जाएगा. सिमिलरली आपको पोएम समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि पोएम में कहना क्या चाह रहा है पोएट. नाउ लेट्स सी. हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आमतौर पर पेपर में पूछे जाते हैं. नेम द पोएट एंड द पोएम. तो द पोएम इज फायर एंड आइस एंड द पोएट इज रॉबर्ट फॉस्ट. नेक्स्ट, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड. अब जो दो डिफरेंट व्यू थे वो क्या थे. वन व्यू इज दैट द वर्ल्ड वुड एंड बाय फायर एंड द अदर व्यू इज दैट इट विल बी एंड बाय आइज. तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज प्रिवेलिंग इन मैनकाइंड रिगार्डिंग द इनविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड. अब जो दो डिफरेंट व्यूज थे वो क्या थे. द टू डिफरेंट व्यूज आर दैट सम बिलीव दैट द फायर विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अदर बिलीव दैट आइज कैन ऑल्सो एंड द वर्ल्ड. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. अब जो
कुछ लोग कहते थे कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा। सो क्यों कहते थे? सो ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट में हमें देना है। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर with your friends, classmates our video.